कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए का लॉस हुआ है पिछले 30 दिनों के अंदर। अब उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों का एक ही कमेंट था कि भाई मेरे को आपके लॉसेस से फ़र्क नहीं पड़ता, लॉसेस कितना भी आप मेरे को ये बताओ कि जो लॉसेस हुए वो किन ट्रेड्स में हुआ एंड जिन ट्रेड्स में लॉसेस हुए उसके पीछे का लॉजिक क्या था, यानी कि वो ट्रेड फेल क्यों हुए। वेल, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि पिछले 45 दिनों में मैंने अगर 50 लाख रुपए का लॉस किया है तो उन लॉसेस के पीछे मेजर जो ट्रेड्स थे जिनमें मेरी मिस्टेक हुई या जो मेरे फेल हुए वो ट्रेड कौन कौन से थे एंड उन ट्रेड्स से आपको क्या सीखना चाहिए। एंड अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आई एम श्योर आप शायद वैसी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि जब एक लूजिंग स्ट्रीक होती है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर देते हो, ऐसे ट्रेड्स ले लेते हो जिसकी वजह से आपको लॉसेस फेस करने को मिल जाते हैं। सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्रेडिंग सिखाता हूँ ताकि आप लोग मार्केट के अंदर गलतियाँ कम करो और एक बेहतर ट्रेडर बन पाओ। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखना। सीधा लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे और बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या मैंने ट्रेड्स प्लान किए हुए थे। सो अगर स्क्रीन पर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे दो ट्रेड चल रहे हैं। एक मेरा इथेरियम में चल रहा है शॉर्ट ट्रेड एंड इसी के साथ मैंने एक XRP में भी शॉर्ट ट्रेड बना के रखा हुआ है एंड होप्स हो कि ये भी अपने को टारगेट दे दे। वैसे तो ये अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड को दे रहा है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था पहले इस मूविंग एवरेज के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, फिर मैंने ट्रेल करके यहाँ पर रख दिया है एंड अभी मैं यहाँ इस टारगेट की एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। छोटा सा ये स्कैल्पिंग है, अगर नीचे आता है, ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं ट्रेल करूँगा और टारगेट लंबा कर दूंगा। फिलहाल के लिए $400-500 के आसपास इसमें बन रहा है एंड ये जो ट्रेड है ये मैंने अपनी कम्युनिटी में यहाँ पर शेयर करके रखा हुआ था एंड कल के अपने ट्रेड्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव किए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ था मैंने एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट रिवर्स किया और यहाँ से अपन का एक शॉर्ट ट्रेड बना और उस शॉर्ट ट्रेड में भी एक बढ़िया यहाँ पर देखोगे तो टारगेट हिट करने को मिला। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में कुछ जो ट्रेड अभी मेरे चल रहे मैंने प्लान किए थे एंड उनको आपके साथ भी मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि भाई ट्रेड किस पे करते हो। मैं करता हूँ डेल्टा पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोगों को सारे क्रिप्टोज ट्रेड करने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप यहाँ पर 200x तक का एवरेज यूज़ करके छोटे कैपिटल पे भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। और इवन यहाँ पर भी स्पॉट फीचर भी अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टोज को डायरेक्टली बाय भी करना चाहते हो तो अभी यहाँ पे स्पॉट का फीचर भी अवेलेबल हो चुका है, तो एक बहुत अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पर ट्रेड करने का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। काफ़ी सारे जो एक्सचेंजेस होते हैं इलिक्विड होते हैं, यानी कि लिक्विडिटी कम होती है तो ऑर्डर सही से एग्जीक्यूट नहीं होते, बट यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो जो अपना कम्युनिटी है इसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ट्रेड्स की, जो पास्ट ट्रेड्स हैं। पहले मैं आपको सीधा P&L एनालिटिक्स पर लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मैं किन लॉसेस या किन ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, राइट। सो मैं सीधा आपको लेके चलूँगा 1 जैन से जो मैंने लॉसेस किए हुए हैं। 1 जनवरी से लेकर अगर आप देखोगे अभी तक का, आज की डेट ही मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर 16 तारीख तक की डेट है, राइट। सो यहाँ पर नियर अराउंड 44-45 लाख के आसपास का लॉस है और ये जो टाइम है आपको दिख रहा होगा तो यहीं पे मेरे मेजरली लॉस हुए हैं। मैं इसी लॉसेस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस अगर वीक को हटा दोगे तो यहाँ से इस वीक से अगर मैं चालू करूँगा तो समवेयर अराउंड 50 लाख के आसपास का लॉस इस ड्यूरेशन में मेरे को हुआ था। तो मैंने यही चीज़ शेयर की हुई थी, तो लोगों के क्वेश्चन ये आया था कि भाई जो लॉसेस हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रेडिंग मिस्टेक्स कहाँ पर, क्या ट्रेड गलत गए। तो मैं सीधा आपको ना ट्रेड पे लेके चलता हूँ कि क्या क्या ट्रेड गलत गए। तो सबसे पहला मैंने सोलाना का एक ट्रेड बनाया हुआ था एंड ये जो ट्रेड है इसकी आप डेट देखोगे तो आई थिंक ये ट्रेड मैंने प्लान किया था 10 जनवरी को एंड यहाँ पर मेरा एक जो ट्रेड था वो शायद लॉन्ग ट्रेड होगा जो मैंने प्लान किया था, जिसमें मेरे को बाइंग करना था। बट एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, काफ़ी लंबा एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद एक स्टॉप लॉस हिट किया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जो मेरी टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी ऊपर की, उसी टारगेट को मार्केट ने यहाँ पर हिट किया। यानी कि स्टॉप लॉस देने के बाद टारगेट दिया तो यहाँ पर मेरा तकरीबन $8,000 के आसपास का इस वाले इंडिविजुअल ट्रेड के अंदर नेगेटिव गया था, यानी कि लॉस हुआ था। अब आपको पता है मेरे जो मेजर ट्रेड्स होते हैं वो इथेरियम में होते हैं। मैं बिटकॉइन में भी कम ट्रेड करता हूँ, सोलाना XRP में कम ट्रेड करता हूँ। मेरे मेजर ट्रेड इथेरियम होते हैं। अब मैं अगर आपको अपने इथेरियम के ट्रेड इसके बाद, इस एक $8,000 के लॉस के बाद अगर मैं आपको अपने इथेरियम के ट्रेड्स दिखाऊंगा तो आपको इथेरियम के चार्ट पर से मेरे SLA हंट होते हुए दिखेंगे। सो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ इथेरियम पे, राइट। एंड इथेरियम पर मैं आपको अपने हर ट्रेड का लॉजिक और क्यों वो फेल हुआ ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके सामने चार्ट है और ये हर एक ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखेगा। अब आप जब इस चार्ट को 1 फ्रेम में देखोगे ना तो आप मेरे को सिंपल सा कमेंट में यही लिखोगे कि भाई तेरे को ट्रेडिंग आती नहीं है क्योंकि तेरे तो सारे ट्रेड में स्टॉप लॉस गया हुआ है। यस, ये लूजिंग स्ट्रीक थी एंड इस लूजिंग स्ट्रीक में स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बात है जाता ही जाता है। और मेरा जो एक बड़ा लॉस हुआ था जो मैंने $8,000 के आसपास का लिया था एंड उसके बाद के मैं आपको लॉसेस बता रहा हूँ। छोटे छोटे मैंने लॉसेस किए हुए थे बट अराउंड 2500 या $3,000-3,500 से ऊपर के जो मेरे लॉसेस हुए हैं वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हुए हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ये वाले ट्रेड की, जो मेरा यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बना था इथीरियम में, क्योंकि मेरे मेजर ट्रेड इथीरियम में होते हैं, तो मैं सारे ट्रेड आपको अपने इथीरियम में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बना था, मैं आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन में बता देता हूँ कि क्या हुआ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो रहा था, मैं भी, राइट। एंड इस ट्रेंड लाइन का एकदम प्राइस ने ऊपर पंप दिया, पंप देने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था इस एरिया के आसपास। इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे अपने को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा था, ये वाला एरिया, राइट। ये वाला जो जोन है मेरे को समझ में आता है कि ये टेस्ट मार्केट कर सकता है, क्योंकि प्राइस नीचे आने के बाद इसको रेजिस्ट कर रहा है बार बार, एंड यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, एंड वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर अराउंड $3500 का एसएल मेरा था वो हिट किया, एंड प्राइस अपसाइड मोमेंटम दे गया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी थी, इसको ग्रैब करने के साथ साथ ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड वन वे मोमेंटम, और यहाँ के जो सेलर्स थे उनको तक खा दिया। अब जब यहाँ के सेलर्स को मार्केट ने खा दिया है इस जगह से, यहाँ पर देखो ये जो सेलर जोन है इसको मार्केट ने ईट कर लिया है, इसको ऊपर करने का सपोर्ट लिया है, एंड मार्केट यहाँ से एक ब्रेकडाउन यहाँ पे इस जगह पे दे चुका, मीन्स ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न, एंड उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया, ये वाला रेंज देखें, ध्यान से देखना इस रेंज को। यहाँ पर मार्केट एक रेंज फॉर्मेशन की इस जगह के आसपास, एंड यहाँ पे इस रेंज का एक ब्रेकडाउन अपने को देखने को मिला। तो मैंने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड बनाया। किस जगह का शॉर्ट ट्रेड? इस जो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, इस गैप का शॉर्ट ट्रेड बनाया, एंड मार्केट ने यहाँ पर मेरा अगेन स्टॉप लॉस $2500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया, राइट। एंड अब जब $2500 का स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मार्केट ने यहाँ से एक तरीके का इस रेंज का ब्रेकआउट जैसा दिखाया, राइट। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर अगेन ऊपर होल्ड नहीं किया, एंड एक बड़ा सा यहाँ पर फॉल आ गया। अब बड़ा सा जब फॉल आया तो प्राइस कहाँ पे है? एक सपोर्ट जोन के आसपास है, एंड इस सपोर्ट जोन पे मैंने क्या किया कि चलो एक सपोर्ट जोन पे बाइंग का ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को ऊपर गैप दिख रहा है, राइट। बट मार्केट ने ऊपर से ट्रैप करके लिक्विडिटी ले के पूरे हंट करके प्राइस बड़ी कैंडल के साथ नीचे आया, एंड यहाँ पर मैंने लॉन्ग ट्रेड प्लान किया था, बट मार्केट ने अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मेरा यहाँ पर अराउंड $3500 का फिर एक लॉस लग गया। ये आप देखो कि मेरी मेजर मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हुई हैं, ताकि आप ये चीज़ें ना करो। अगर आपको ये पैटर्न, ये चीज़ें फॉर्म होती हुई दिखती है अपनी चार्ट पे, तो अगर आप भी ऐसी ट्रेड्स प्लान करोगे तो आई एम श्योर आपको, अगर ये मेरा वीडियो देखोगे तो शायद आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि हाँ यहाँ पे ऐसा ट्रेड प्लान नहीं करना है, पहले वेट करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं, प्रॉपर प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो उसके बाद प्राइस सडनली डाउन साइड मोमेंटम दिया, डाउन साइड फॉल किया, एंड वन वे मोमेंटम यहाँ पर प्राइस ने दिखाया। अब जब डाउन साइड फॉल किया तो फिर मैंने यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान किए। ये वाला ट्रेड देखो, तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मैंने सोचा कि प्लान करता हूँ। अब यहाँ पर बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी थी, एसएल हंटिंग का प्राइस नीचे आया है ना, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक तरीके का ये देखो एक सपोर्ट जैसा कुछ बना था इस जगह पे, एंड प्राइस यहाँ फॉल किया, पुल बैक देके प्राइस नीचे आया। देखो रेड कैंडल अगर आपको देख रही होगी, पुल बैक देके प्राइस नीचे आया, मैंने ऐसे शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के साथ ही मेरा एक स्विंग आएगा इस वाली कैंडल का, जो रिजेक्शन कैंडल है, इस कैंडल के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने प्लान करके रखा हुआ था, एंड प्राइस नीचे आया, काफ़ी रेंज बनाया। रेंज बनाने के साथ इधर पे सपोर्ट था, तो मे बी प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट वाला फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया इस जगह पे। एंड सपोर्ट क्रिएट करने का मतलब वहाँ से बाइंग आती है, एंड यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करने के बाद बाइंग आई है, और स्ट्रेट बाइंग आई तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया। स्टॉप लॉस जाने के बाद जो टारगेट की मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी, इस टारगेट के आसपास ही प्राइस आया, बट काफ़ी ज़्यादा एक रेंज बनाने के बाद एंड मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद, और इस ट्रेड में मेरे को तकरीबन $4000 के आसपास का लॉस हुआ। एंड उसके बाद देखो इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, राइट। इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया एंड पुल बैक दिया इस लेवल को। आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट बड़ा लेवल था, इस लेवल को पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद प्राइस नीचे आया, मैंने यहाँ से शॉर्ट अगेन बनाया, और मेरा अभी टारगेट था बहुत बड़ा इसके अंदर, क्योंकि मैं टारगेट प्लान कर रहा था नियर अराउंड $2500 के अप्रॉक्स, मतलब इथीरियम इतना जाएगा। एंड छोटा सा एसएल प्लान किया था कि इस छोटे सा एसएल के साथ काम करेंगे, बट अगेन मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन मार्केट ने इस जगह के आसपास अपना एसएल खाया, और यहाँ पे मेरे को जो लॉस होता है दैट वाज अराउंड $4000 के अप्रॉक्स का स्टॉप लॉस। फिर भी मैं बेरिश था, क्योंकि मेरे को ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है वो बेरिश दिख रहा है, राइट। बट मार्केट को कुछ और ही करना था, मार्केट को यहाँ पे एक चैनल टाइप का पैटर्न बनाना था, इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन करनी थी। बट इस चैनल पैटर्न को मेरे को समझने में शायद देर हो गई, एंड मैं शॉर्ट प्लान करते गया। मार्केट एक चैनल में बैठा था, एंड चैनल में जब मार्केट बैठता है तो क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि आप ट्रैप ही होते हो। अगेन यहाँ पर पुल बैक आया इस जोन के आसपास जहाँ से प्राइस फॉल किया था, उस जोन के आसपास मार्केट ने टेस्ट किया। ये वाला जो जोन है इस एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि यहाँ से अगेन एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। शॉर्ट ट्रेड प्लान किया, कुछ देर मार्केट रेंज में रहा, लेकिन अगेन मार्केट ने यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, जहाँ पर मेरे को $6000 के आसपास का लॉस हुआ, राइट। फिर अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट देने का पुल बैक जैसा ब्रेकआउट, यहाँ पर बड़ी कैंडल के साथ स्टॉप लॉस दिया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के साथ प्राइस नीचे भी आया,
यहाँ पे। एंड नीचे आने के साथ ही जैसे मेरे को समझ में आया प्राइस नीचे आ चुका है, मुझे लगा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है या एसएल हंटिंग हुआ है अप साइड में जो सेलर्स आए, तो एक बियरिश कैंडल आई, एकदम से पंप एंड डंप हुआ। एंड इस डंप पे मैंने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और शॉर्ट ट्रेड इस डंप मैंने प्लान किया था। एंड यहाँ पे मेरा इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था कि यहाँ का हाई के ऊपर निकलेगा तो स्टॉप लॉस देंगे, बट अगेन ये ट्रेड मेरा फेल और इस ट्रेड में मेरे को तकरीबन $5,000 का लॉस हुआ। और ये जो ट्रेड है, ये जो लॉस है, ये 26 जैन, 27 जैन, 28 जैन के बीच के ही हैं, जहाँ पे मेरे को बैक टू बैक लॉसेस लगे हैं। और अगर आप एक चीज़ गौर करोगे तो ये लॉसेस कहाँ पे लगे हैं, एसएल हंटिंग कहाँ पे हुई है या मेरे एसएल कहाँ पे लगे हैं, ये एसएल उस जोन पर लगे हैं जहाँ पर मार्केट एक चैनल फॉर्मेशन कर रहा है। एंड उस जोन पर मैंने अच्छा खासा लॉस कर चुका हूँ। और इवन मैंने यहाँ पर शायद बिटकॉइन के अंदर भी मे बी मेरा, अगर मैं बिटकॉइन में भी अगर आपको पोजीशन मेरी लगी होगी तो मैं बिटकॉइन दिखाता हूँ। शायद मैंने बिटकॉइन के अंदर भी इस टाइम पर पोजीशन बनाई हुई थी, इथेरियम बिटकॉइन दोनों, और यहाँ पर मेरा शायद लॉस लगा था यस $5,000 के आसपास का। सेम टाइम में 26-27 जैन के अराउंड में $5,000 का मेरा सेम बिटकॉइन में भी लॉस लगा था, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी। और सिंपल सा रीज़न कि यहाँ पे एसएल हंटिंग क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन है, मार्केट ने ऑलरेडी फॉल कर दिया है। एंड एक चैनल फॉर्मेशन मार्केट क्रिएट कर रहा है ताकि कंटिन्यू करे इस फॉल को, एक फ्लैग एंड पोल टाइप का। बट उस चैनल फॉर्मेशन में मैं ट्रेड ले रहा था, तो ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इमोशनल मिस्टेक्स या सही से इस मार्केट को स्टडी नहीं किया, जिसकी वजह से अपने को यहाँ पर बैक टू बैक चैनल के अंदर ही लॉस फेस करने को मिला। एंड जब एक्चुअल मोमेंटम आया तब कई सारे लॉस, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आता नहीं ट्रेड लेने का। एंड उसके बाद ट्रेड लिया नहीं, जबकि मेरा ट्रेड यहाँ पर बनना चाहिए था इसके बाद ऐसा। एंड बढ़िया टारगेट, जिस टारगेट की मैं एक्सपेक्टेशन रख के मैंने 3 ट्रेड यहाँ पर बैक टू बैक प्लान किए शॉर्ट साइड के, वो टारगेट मार्केट ने दिया, बट एंड उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टारगेट मार्केट ने दिया। 2500 की एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट तो यहाँ पर $2,000 के आसपास आ गया, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट ने यहाँ पर फॉल देखा है, बहुत बड़ा मोमेंटम। यहाँ पर $1,700 के आसपास मार्केट आ गया इथेरियम। बट 3 अटैम्प्ट मैंने मारे, तीनों के तीनों अटैम्प्ट फेल। एंड तीनों अटैम्प्ट में मेरा स्टॉप लॉस गया। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं अच्छा मार्केट ने मूव किया, बट मैं मार्केट से स्टॉप लॉस लेके निकल गया। एंड जहाँ पे एक्चुअल मेरा ट्रेड बनना चाहिए था वहाँ पर मेरा ट्रेड बना ही नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो गया जब आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस लगते हैं। सो ये जो टाइम था, यहीं पे ही मेरे मेजर यहाँ पर लॉसेस हुए। एंड उसके बाद फिर मैंने जब फॉल आ गया, ऑलरेडी मेरा ट्रेंड मिस हो चुका है, मतलब ट्रेड मिस हो चुका है, जो डाउन साइड डायरेक्शन थी वो मिस हो चुकी है। एक रिग्रेट का एक इमोशंस हर किसी के अंदर आता है, यार मैंने प्लान किया था, सब कुछ एक्सपेक्ट किया था, ट्रेड वहीं लिए थे, बट तीनों ट्रेड फेल हो गए एंड मार्केट ने वहीं मूवमेंट दे दिया। तो रिग्रेट जो फीलिंग आती है, उसके बाद मेरे को ट्रेड लेने का मन नहीं कर रहा था। बट अगेन मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि यहाँ पे अपने को एक ये वाला जोन है, जो यहाँ पे देखो एक जोन है, यहाँ इसका ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट एक ज़्यादा अच्छे पुल बैक दे नहीं रहा था, तो एक पुल बैक देने के बाद जैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा बेरिश सिनेरियो बनाया, मैंने शॉर्ट ट्रेड बनाया। एंड इस शॉर्ट ट्रेड में जो मेरी क्वांटिटी थी थोड़ा सा ज़्यादा थी, और इस शॉर्ट ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तकरीबन मेरे को जो लॉस हुआ है दैट इज़ अराउंड $11,000 का लॉस एक ट्रेड के अंदर, आफ्टर मिसिंग ऑल दिस मूव। अभी सोचो कि यहाँ पर मेरे $4,000, $5,000, $6,000 के एसएल लग रहे हैं, यहाँ एकदम से $11,000 का एसएल क्यों लग गया? इसी को कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। कैसे? यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस हुए, कहाँ पर? रेंज के अंदर। जो एक्चुअल मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरी व्यू था, जो मेरा एनालिसिस था, उसी के बिहाफ पर मैंने सारे ट्रेड्स लिए। इवन ये ट्रेड मैंने उसी बिहाफ पर लिया था, बट 3 या 4 टाइम वो चीज़ फेल हो गई एंड मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हंट करके सेम डायरेक्शन में इतना बड़ा फॉल कर गया। रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन एंड बैक टू बैक स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि आपके लूजिंग स्ट्रीक, तो उससे इमोशंस में और थोड़ा सा क्वांटिटी बड़ी करके चलो अब एक और बार नीचे आएगा सोच के ट्रेड डाल दिया, थोड़ा सा इमोशंस में। एंड मार्केट ने उसी एरिया के आसपास अपना रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करना था, एंड यहाँ पर मार्केट ने मेरे को $11,000 का फिर से लॉस दे दिया। तो आप देखो कि यहाँ 3-4 ट्रेड्स में छोटे छोटे गए, बट यहाँ पे एक बड़ा चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। फिर यहाँ पर प्राइस ने रेंज क्रिएट किया, रेंज क्रिएट करने के बाद प्राइस नीचे आया, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर प्राइस ने एक तरीके का इस जोन का, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक रेंज बनाया मार्केट ने। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे आया, मैंने ऐसे शॉर्ट कर दिया इसी एरिया के आसपास, जहाँ पर मैंने प्लान किया था कि यहाँ पर प्राइस आना चाहिए, इस एरिया को मार्केट ने टेस्ट करना चाहिए। सेम अराउंड यहीं कहीं के आसपास 1600 के आसपास मैंने यहाँ पर टारगेट रखा था कि यहाँ तक आना चाहिए, बट यहाँ पर भी मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस भी मेरे को $5,000 के आसपास का पड़ा, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे चार्ट पे 5,000, 11,000, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5,000, 6,000, 4,000, 4,000, 3,500, 2,500, एंड यहाँ पर 3,500। एंड बिटकॉइन का जो ट्रेड है उसके अंदर भी मेरे को $4,000-5,000 के आसपास का, $5,000 का यहाँ पर भी लॉस। एंड ऑल स्टार्टेड विद दिस सोलाना ट्रेड, जिसके अंदर मेरे को एक लॉस लगा था, एंड वो लॉस था $8,000 का।
सो ये थे कुछ मेजर ट्रेड्स जिनके अंदर मेरे को बैक टू बैक लॉसेस लगे हैं, एंड मेनली इथेरियम के अंदर जो मेरे बैक टू बैक लॉसेस लगे हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इन ट्रेड्स के अंदर एग्जैक्टली क्या मिस्टेक किए। अब एक बार आप थोड़ा सा इस चार्ट को एनालाइज करो, मेरे ट्रेड्स को एनालाइज करो। इस जो चार्ट जो आपको स्क्रीन मेरे यहाँ पर दिख रही है, वीडियो पर स्क्रीन दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार एनालाइज करो एंड फिगर आउट करो कि एग्जैक्टली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई कि इस तरीके के लॉसेज यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर अगर आपने ये चीज़ें देखी, वीडियो एंड तक देखी, तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी एंड आप कुछ ना, अगर आप ट्रेडर हो तो कुछ ना कुछ आई नो कि आप फिगर आउट जरूर करोगे इसका। तो एक बार एनालाइज करके जरूर बताना कि क्या मेजर मिस्टेक्स रही इन ट्रेड्स के अंदर कि बैक टू बैक मेरे स्टॉप लॉस लगे एंड इवन मेरी डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी, राइट। सो ये था टोटल जो मेजर ट्रेड्स थे जिनमें स्टॉप लॉसेस लगे थे, उनको मैंने आपको डिस्क्राइब किया, समझाया सही से। एंड आई होप आप सेम मिस्टेक्स मार्केट में रिपीट नहीं करोगे एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और सीखने को मिलेंगी। सो आई होप आप लोग सेम मिस्टेक्स मार्केट के अंदर रिपीट नहीं करोगे। अगर आप लोग सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो, सेम तरीके से ट्रेड करते हो, सेम पैटर्न पे काम कर लेते हो, या सेम तरीके की जो ट्रेड सिनेरियोज हैं, लॉजिक पर ट्रेड लेते हो, तो आई एम श्योर आपको भी सेम तरीके के स्टॉप लॉसेस लेंगे, यानी कि आपका भी लॉस जो है, स्टॉप लॉस सेम तरीके से हिट होगा, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड मेरे लॉसेस से आपको लर्निंग मिल रही होगी। अगर मेरे लॉसेस से आपको लर्निंग मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपको अपने लॉसेस इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग सीख सको, समझ सको और मेरे से बेहतर ट्रेडर बन पाओ। क्योंकि मेरी ट्रेडिंग जर्नी तो काफ़ी बढ़िया चल रही है एंड एक लूजिंग फेस होता है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर है, जो ट्रेडर है, जिसको हम देख के सीख रहे समझ रहे हैं, उसको तो लॉस होता ही नहीं है। उसको भी लॉस होता है, उसका भी एक लूजिंग फेस आता है, उसकी भी लूजिंग स्ट्रीक आती है, बट वो मैनेज करना जानता है, वो अपने कैपिटल को सेव रखता है, वो कैपिटल को लिमिटेड रखता है। 45 लाख या 50 लाख इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी कि मैं उससे इमोशनली एकदम टूट जाऊंगा। मेरे ओवरऑल कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि बैक टू बैक गया हुआ है एंड इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया ताकि आप लोग को रियलिटी चेक मिल सके, राइट। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपने जब मार्केट क्रैश हुआ कितना पैसा बनाया, प्रॉफिट किया, लॉस, कमेंट के सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।